हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस जो फीचर्स है उसका परचेज वाउचर में कब इस्तेमाल किया जाता है और डिस्काउंट लेजर इन वाउचर है इसका इस्तेमाल परचेज वाउचर में कब किया जाता है। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि परचेज करते समय जब भी डिस्काउंट की बात की जाए तो यहाँ पे इन दोनों का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्काउंट लिखा गया है और यहाँ पे भी डिस्काउंट लिखा गया है। मीन्स यह दोनों फीचर्स डिस्काउंट के कंडीशन में भी उपयोग में आएंगे, लेकिन कैसा डिस्काउंट रहेगा तो सेपरेट डिस्काउंट इस्तेमाल करेंगे और कैसा डिस्काउंट रहेगा वहां पे डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। यह हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन बना के रखा है, अगर उसको समझ लेते हैं तो आसानी तरीके से उसको समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ऊपर समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है कि सपोज मान लीजिए मैं परचेज कर रहा हूं। किससे परचेज कर रहा हूं? तो सपोज मान लीजिए पीके ट्रेडर से परचेज कर रहा हूं। तो जो मैं पीके ट्रेडर से परचेज कर रहा हूं, सपोज मैंने माउस परचेज कर लिया, कीबोर्ड परचेज कर लिया और माउस पे सपोज मान लीजिए 5% डिस्काउंट है, ठीक है। कीबोर्ड पे मान लो 2% डिस्काउंट है। मतलब जब हमारे परचेज करते समय अगर किसी आइटम पे डिस्काउंट जिक्र किया गया हो, जैसे माउस खरीद रहे हैं तो बोला गया है कि उसमें 5% डिस्काउंट देंगे, जो कीबोर्ड खरीद रहे हैं उसमें बोला गया 2% डिस्काउंट देंगे, जो हमने पीसी खरीदा उसमें बोला गया 10% डिस्काउंट देंगे। मतलब जब हमको आइटम वाइज डिस्काउंट मिले तो वहां पे सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं किसका? यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। मतलब उस आइटम पे डिस्काउंट बताया जा रहा है, हाँ इतना % डिस्काउंट है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि यह टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता हो। ठीक है, क्या है? आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, मतलब उसके बाद से कंपनी मेनू में जाना होगा, फीचर्स को शो करना होगा और वहीं पे ऑप्शन आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को क्या करना होगा? यस करना होगा। मतलब समझो, जैसे मान लो कम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं, इस पे 2% डिस्काउंट है। ठीक है, माउस खरीद रहे हैं, इसमें 4% डिस्काउंट है। ठीक है, ईयरफोन खरीद रहे हैं, इसमें 2% डिस्काउंट है। तो जब आइटम वाइज हमको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वहां पे हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगर आइटम वाइज नहीं है, इस ऑप्शन का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं। इतना क्लियर है? मतलब आप सपोज मार्केट में चले गए, अब कोई सामान खरीद रहे हो तो टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं दी जा रही है। जो जो कपड़ा खरीद रहे हो, जो जो आइटम खरीदो उस पर डिस्काउंट दिया है। इस कपड़े पे 2%, इस कपड़े पे 5%, तो वहां पे हम लोग सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब कैसे करेंगे? तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है और पहले इससे पहले हमको फीचर्स इनेबल करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ हम फीचर्स इनेबल कर लेंगे। देखिए बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस, ठीक है, एसर का प्रोजेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किससे? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और कहाँ क्या है? लखनऊ। और एक का जो रेट है वो कितना है? 20,000। लेकिन बताया जा रहा पर पीसेस डिस्काउंट कितना है जी? मतलब स्कीम डिस्काउंट है उस पर, ठीक है ना। अब कहा जा रहा गुड्स से स्टोर किया जा रहा कहाँ पे? वेयर हाउस। इनवॉइस नंबर दिया टैक्स 55। अब इसको करने के लिए सबसे पहले फीचर्स इनेबल करते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं।
चलिए इसके फीचर्स इनेबल करते हैं। तो बताया गया कंपनी में जाइए, लेकिन यह फीचर्स इनेबल वैसे नॉर्मल भी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कहाँ जाओगे? वाउचर में, और उसके बाद से परचेज वाउचर में, और यहीं पे दबा दीजिए F11। क्या दबाइए? F11। अब जैसे F11 दबाएंगे तो यहीं पे देखो ऑप्शन आ गया, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। फिर आपको देखो कहाँ जाओगे? सबसे पहले गेटवे टैली, उसके बाद वाउचर, उसके बाद से परचेज वाउचर, और दबाएंगे क्या? F11। F11 का मतलब क्या है? फीचर्स इनेबल होगा। ठीक है ना? और यहीं पे दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। क्या करेंगे इसको? यस। तो देखो पहले से क्या इसमें यस है, नहीं रहेगा तो कर लेंगे। तो आप में अगर नो होगा तो यस कर लेना, समझ ना? अगर यस है तो यस ही रहने देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर है टैक्स 55। उसके बाद से पार्टी नेम, तो पार्टी नेम देखिए बताया जा रहा है। हाँ, इसका लेजर हमको बनाना पड़ेगा, हमने नहीं बनाया, आप लोग बनाए हो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर नहीं बना है, अल्ट सी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इनका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद से यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद रेगुलर जीएसटी नंबर इनका चाहिए हमको, तो जीएसटी नंबर तो दिया नहीं है, उसमें देख के बता दो हमको। तो या तो ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर। चलो आ जाते हैं। यस सर। और एक्सेप्ट। परचेज लेजर बताओ यूपी का है कि अदर स्टेट का है? तो लोकल लेंगे ना। चलिए अब नेम ऑफ आइटम, तो जो नेम ऑफ आइटम इस क्वेश्चन में वह है एसर का प्रोजेक्टर, यही ना? यहाँ पे लेंगे एसर, देखो बना है हमारा, आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन कहाँ पर रख रहे हैं? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना? 3 पीस। रेट, तो रेट यहाँ पे जो भी है 20,000, तो मैंने 20,000 लिखा। अब देखो टोटल वैल्यू कितना आ गया, लेकिन इसमें कितना डिस्काउंट देना है? 10%। तो यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे 10% मत लिखना, केवल बस 10 लिख देना। जैसे 10 लिख देंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 6,000 ना। तो 54,000 वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। आ गया ना? बस यहाँ पे आएंगे और इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद से क्या करेंगे? CGST और ASGST। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। क्लियर है ना जी सबको? चलिए नेक्स्ट 8वां हो गया, 9वां सेम ऐसे ही है, देख लो। इसमें एक 5%, एक 7% है, हो जाएगा ना? तो ये कर लीजिएगा। हाँ, राउंड में राउंडिंग बढ़ा दिया हूँ कि जब 49 से कम रहता है वो बता दे रहा हूँ ना।
और लेजर बनाना भी बताया था हमने। ये थ्योरी पढ़ लेना, देखो यही पढ़ाया था तो हमने। चलो बता दे रहा है, देखो राउंड का मतलब समझा दे रहा है, पढ़ते रहना आप लोग बुक से, नोट से। इसका मतलब एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो जो राउंड अप शब्द आ रहा है, यह अकाउंटिंग में इसका प्रयोग बार बार किया जाता है। मतलब जैसे मान लो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जो टोटल हमारा बिल आ रहा है वो आ रहा है, मान लो ठीक है 500, ठीक है 20 पैसा सपोज। सेल कर रहे हैं वो मान लो आ रहा है, ठीक है 10 रुपया, ठीक है 51 पैसा। तो अकाउंटिंग का रूल है कि जब 49 से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हमेशा 1 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन वैसे 49 से अगर कम हो तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब राउंड अप लगाते हैं तो इस पे अगर राउंड अप लगाएंगे तो टोटल बिल आएगा कितना, 500। लेकिन अगर इस पे राउंड अप लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा कितना, 11 रुपया। उस कंडीशन में हम लोग राउंड अप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में समझाया था और बताया था, यही जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा टैली में इस लेजर का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा घटा दिया जाता है जितने से पूर्ण संख्या में वह बदल जाए। जैसे करा यदि दशमलव पाठ में 0 से लेकर 49 पैसे तक है उसे घटा दिया जाता है, और यदि दशमलव पाठ में 50 से लेकर 99 पैसे तक है उस पैसे में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब कितना घटाया जाता है कितना बढ़ाया जाता है अपने आप ऑटोमेटिक कर लेता है। तो आप बताइए इसमें घटता तो कितना घटता, 20 पैसा, और इसमें बढ़ता तो कितना बढ़ता, 49 पैसा। ठीक है, तो हमको बढ़ाना घटाना ही अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, किससे, हाँ राउंड अप से, जब लेजर बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है, एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जांपल में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। कर उदाहरण के लिए एक इनवाइस टोटल वैल्यू कितना है, 75 रुपया 25 पैसा। तो इस अमाउंट से 25 पैसा घटा देते तो कितना हो जाता है, ये क्लियर है, सही है। चलो एक अमाउंट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल वैल्यू कितना है, 75 रुपया 88 पैसा। तो इसमें 22 पैसा जोड़ के उसे क्या 76 रुपए में कन्वर्ट किया, मतलब सही हो गया। इसमें पहले गलत था थोड़ा सा अमाउंट, क्लियर है ना। एक बार और कहां से लगाया था, लेजर बनाएंगे, ऐसे जाएंगे लेजर बनाएंगे, लिखेंगे पहले राउंड, अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट में 1, और नॉट अप्लीकेबल ओके कर देंगे। लास्ट में लगाते हैं हमेशा टोटल बिल जितना आता है उसके बाद, क्लियर है, ये पढ़ाया हूं ऑलरेडी। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक है वह है डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार लोग करते हैं। अब बताइए डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा। सपोज मान लीजिए हमारा बिजनेस है और मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को खरीद रहा हूँ, किससे, तो अपने सप्लायर से होता है। तो जाहिर सी बात खरीदते हैं तो सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। तो जब आइटम पे जैसे माउस पे मिल रहा था, कीबोर्ड पे मिल रहा था, पीसी पे मिल रहा था, उसके लिए डिस्काउंट लेजर का इस्तेमाल नहीं किए थे, मतलब कॉलम का इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब टोटल बिल, जैसे मान लो हम इनसे खरीद लिए, एसके से कितना ही खरीद लिए, सपोज मान लो हमने 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया, सपोज 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया। अब हमने बोला इसमें से कितना डिस्काउंट दोगे आप, तो हमने बोला कोई बात नहीं हम 5% देंगे, या हम आपको 2000 रुपया छोड़ दे रहे हैं बस सर आपको ना। तो जब अगर टोटल बिल पे आप चाहे परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट लेते हो, मिलता हो, या अमाउंट के रूप में मिलता हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम टोटल जो खरीदे इससे 10 रुपए का खरीदे, अब टोटल बिल पे हमने बोला कितना डिस्काउंट दोगे, कर 1 रुपया छोड़ देंगे, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर का। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, उसने बोला लास्ट हमने बोला कितना छोड़ोगे आप, ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है 1000 रुपया छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर का। लेकिन जब आइटम वाइज हो, माउस पे अलग, कीबोर्ड पे अलग, पीसी पे अलग, तो वहां पे हमेशा डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में।
कहा जा रहा है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, और वो भी परसेंटेज के रूप में ना होकर फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज के रूप में ना होकर, मतलब परसेंटेज में भी रहता है और फिक्स अमाउंट के रूप में भी होता है। तो लिखना ना, परसेंटेज के रूप में और फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। नौ हटा देना, नौ होकर हटा देना। क्या लिखोगे? वह परसेंटेज के रूप में और फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। क्लियर है? 9 नहीं रहेगा, क्योंकि रहता है तो 9 कहां से आ जाएगा? ये गलत से थोड़ा गलती से लिख दिया गया। में हमारे परसेंटेज के रूप में और फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। अरे 9 होकर हटा दो ना, और बीच में जोड़ दो, हो गया। वहां हमें डिस्काउंट लेजर क्रिएट करना होता है, और इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है। लेकिन आपको पता है ना कि जब डिस्काउंट हमको मिलता है तो उसे बोलते डिस्काउंट रिसीव, और जब डिस्काउंट हम देते तो क्या बोलते हैं? अलाउ। पढ़ा है थ्योरी में ना। तो जब खरीद रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब बेचेंगे तो जी अलाउ होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम केवल हम डिस्काउंट लेंगे दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो होगा। अब वो देखो बताया जा रहा है, डिस्काउंट की एंट्री करते समय हमें डिस्काउंट से पहले क्या लगाना होता है? माइनस सिंबल लगाते हैं, तभी पैसा घटेगा, नहीं तो बढ़ जाएगा। समझे ना? मतलब टोटल बिल आ गया 1 लाख और हमने डिस्काउंट दिया 2000, तो 1 लाख 2000 हो जाएगा। कब क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, तब पैसा घटेगा। अब कैसे घटेगा? चलिए क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए लेजर बनाया गया यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम, टाइप्स ऑफ लेजर में डिस्काउंट नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। देखो यहाँ पे वैल्यू आया है, ऐसे निकाला गया है ना। बोलो अब कैसे निकलेगा? यहाँ बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन पढ़ ले पहले। कहा जा रहा 10 पीसेस कैनॉन का हम लोग प्रिंटर परचेज कर रहे हैं। किससे? कैनॉन एलटीडी से। कहाँ के हैं? लखनऊ। और एक का रेट कितना है? 8000, जीएसटी 18%, और गेट डिस्काउंट दे रहे हैं कितना? 4000, मतलब पूरे बिल पे डिस्काउंट दे रहा है 4000, और इनवाइस नंबर है टैक्स 555, और गुड्स को स्टोर कहाँ कर रहे हैं? वेयर हाउस में। चलिए तो करके देखते हैं हम लोग। इसके लिए आ जाएंगे टैली पे, और इनवाइस नंबर टैक्स 555, पार्टी नेम कैनॉन, जैसे बिल में लिखा रहता है वैसे लिखते हैं हम लोग, अपने मर्जी से नहीं लिखेंगे। समझ में आया? अंडर ग्रुप, इनका भी एड्रेस क्या है? लखनऊ। जीएसटी नंबर थोड़ा हमको बता देना इनका। जाना पड़ेगा क्या ऊपर? क्या नाम? आप लोग का यही फायदा होगा, एक दिन बढ़िया से बना लिए तो बैठ के बनाना नहीं पड़ता होगा। लेजर लोकल रहेगा ना। अब नेम आइटम चेक कर लेते हैं, आइटम क्या है। कैनॉन प्रिंटर है, देख लेते हैं। अल्ट सी बनाना पड़ेगा। अब इसका थोड़ा डिटेल हमको बता दो, कितना % जीएसटी हुआ सब है। पेस्ट अंडर ग्रुप प्रिंटर,
लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस, यही है ना। रेट क्या है? हाँ 8,000। अब यहाँ पे हमको डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट का लेजर हमने बनाया था ना, तो डिस्काउंट रिसीव, लेकिन इसके लेजर में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हमको। चेक करेंगे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्या, डिस्काउंट, ठीक है, मतलब चेंज कर लेना आप भी, और इंटर और एक्सेप्ट। कितना पैसा? -4,000, माइनस लगाना पड़ेगा तो पैसा घटेगा, और नहीं लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे घट गया ना 80,000 मैंने 76 आ गया, आया। अब लगाएंगे CGST और CSGST, क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अब कई बार वैल्यू कभी जीएसटी का फीचर्स के हिसाब से हमको डिसेबल इनेबल करना होता है, तो मतलब अभी तक तो इतना ही चलेगा, ऐसे ही करना। देखो वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे इसमें कितना आया है, आया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, बोलो समय आया, क्या दिक्कत बताओगे। डिस्काउंट कुछ नहीं, लेजर पहले से बना है, कंट्रोल इंटर दबा देना और यहाँ पे बस टाइप्स ऑफ लेजर में ले लेना डिस्काउंट, कंट्रोल लेकर के सेव कर देना। और जब डिस्काउंट लिखना तो माइनस करके 4,000, अपने आप बैलेंस घट जाएगा, बस CGST या GST और कुछ नहीं, हो गया। बड़ी जल्दी समझ में आता है, दोबारा हो जाएगा ना, उसके बाद से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। हाँ अच्छा, तब क्या करें इसके लिए, बताओ कौन सा जुगाड़ अपना है।